हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज़ अकेडमी एजुकेशन। वैसे तो वेलकम करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आपका खुद का ये चैनल है। ठीक है, जब मर्जी चाहो आ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ़िलहाल आज है ना हम लोग देखेंगे हमारा जो ज्योग्राफी है इसका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर। ठीक है, 4th चैप्टर है आपका ये। चलिए देखते हैं इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। जितने क्वेश्चन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इफ़ एनी आपको कोई डाउट हो जाता है तो आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में लिख देना है, मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, कर ही देती हूँ, अगर इम्पॉर्टेंट है तो मैं कर ही देती हूँ। ठीक है, तो आपको कोई झिझक नहीं, स्टार्ट हो जाना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्या करना है आपको, वीडियो को बस शेयर कर देना है। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दो ताकि वीडियो की रीच बढ़ जाए और बहुत सारे बच्चों तक की वीडियो खुद ही पहुँच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लाइक देयर एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ लैंड, ओशन फ्लोर्स ऑल्सो हैज़ सबमर्ज्ड लैंडफॉर्म्स बिकॉज। क्यों है ऐसा? 4 ऑप्शन आपको फिर से दिए गए हैं। मैं आपको ना एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए। क्या लिखेंगे? दो लैंड्स is continuous, its level is not the same everywhere like that of water, continental crust and ocean constitutes parts of the lithosphere। क्या हो गया? आपको यहाँ पे आंसर खुद ही मिल गया। ऑप्शन डी जो है आपका राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी, विच पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर इज मोस्ट यूजफुल ऑफ टू द मैन। क्या लिखोगे? इट इज़ द लैंड नियर द कोस्ट एंड द सबमर्ज्ड अंडर द सी। इट इज़ द शैलो एंड प्रोवाइड रिच फिशिंग ग्राउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ aquatic sunlight and plankton. Various mineral sources like polymetallic nodules and oil and gas are also found on the continental shelf. Example मुंबई है। मिल गया आपको आंसर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो आपका ऑप्शन ए है वो राइट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू द मराइन डिपॉजिट्स। आंसर क्या आएगा? मराइन डिपॉजिट आर जनरली फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दीज इंक्लूड्स remains of plants and animals, soil particles, lava and volcanic ash. The mixture of these lies in the form of fine clay. These deposits are important to know more about marine life and minerals in the ocean bed. क्या आ गया आपका आंसर? यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है एनिमल सॉयल। ये देखो यहाँ हम लोग ले सकते हैं सी वाला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके या तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दिया गया, आप पढ़िए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। वॉल्केनिक फिशेस दिए गए हैं। ठीक है, वॉल्केनिक एशेस। ओके ओके ओके, तो वैसे नॉर्मली ओके, तो आप होप आपको इसमें से ऑप्शन आपका आंसर मिल गया हो ये पढ़ने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, नेम द लैंडफॉर्म शो इन द फिगर। ये आपको लैंडफॉर्म्स दिए गए, इनको आपको नेमिंग करना है। ठीक है, देखो ये हल्का यहाँ पे दिया गया यानी कि सबमर्ज्ड हिल आ जाएगा। सेकेंड रहेगा मराइन आइसलैंड, एब्सल प्लेन, मराइन ट्रेच, सी लेवल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, लैंडफॉर्म्स के हमने नेम दे दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द दीज लैंडफॉर्म्स इज यूजफुल फॉर डीप सी रिच। आंसर क्या आएगा? ट्रेचेस, एब्सल प्लेन्स एक्सेट्रा आर यूजफुल फॉर डीप सी रिसर्च। Trenches are the some of the most seismically zone which are responsible for causing earthquake. Rock sediments from ocean floors have helped the scientists to determine its age, which subsequently lead to the development of plate tectonics theory. फिर थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ दीज आर अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मराइन बॉर्डर्स एंड नेवल बेस बिल्डिंग। आंसर है आइसलैंड आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मराइन बॉर्डर्स एंड नेवल बेस बिल्डिंग्स। फॉर इंस्टेंस इंडिया हैज़ अ नेवल बेस एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ओके, यहाँ पे एंड होता है क्वेश्चन नंबर 2।
एंड देन क्या आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, गिव जोग्राफिकल रीजन। फर्स्ट, द स्टडी ऑफ द ओशन फ्लोर इज यूजफुल टू मैन। आंसर क्या आएगा? द ओशन फ्लोर इज द लैंड बीनीथ द ओशन, इट हैज़ डाइवर्स लैंडफॉर्म्स रैंकिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू ट्रेचेस एंड माउंटेन्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स are resource rich region. They are rich fishing grounds due to the presence of adequate sunlight and plankton. The study of ocean floor is useful for deep sea research. For instance, by determining the age of rocks, scientists have developed plates tectonic theory, which explain the formation of various landforms like mountain trenches and activities like volcanoes and earthquake. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ पैराडाइज फॉर फिशिंग एक्टिविटी। आंसर लिखेंगे, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ द लैंड नियर टू कोस्ट विच इज़ सबमर्ज्ड अंडर द सी। देयर आर द एक्सटेंडेड मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। इट इज़ कंसिडर्ड अ पैराडाइज फॉर फिशिंग एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ फिशेज। As the continental shelf is shallow, good amount of sunlight reaches on the bed, facilitating the growth of planktons and algae, which serves as a food for fish. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, गिव जोग्राफिकल रीजन का ही। सम मराइन आइसलैंड्स आर एक्चुअली द पीक्स ऑफ सी मोमेंट। आंसर लिखेंगे, द ओशन फ्लोर इज द लैंड बीनीथ द ओशन इज कंसिडर्ड डाइवर्स सबमर्ज्ड लैंडफॉर्म्स। देयर आर द सेवरल सबमर्ज्ड हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन द ओशन बेड। They comprise of various hills of various size. The peaks of some of these mountains come above the sea level. These are known as marine islands. Example, Iceland, Andaman and Nicobar Island. Next are the deeper. The continental slope is considered to be the boundary of continents. आंसर लिखेंगे यहाँ पर, the continental slope is the transitional region connecting the continental shelf and the ocean basin. It begins after the extent of continental shelf is over with the steep slope. The continental crust 30 km is thicker than oceanic crust 7 to 10 km. Thus, continental slope is considered to be the boundary of continents. यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि ये ऊपर वाला शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ जाएगा, ये पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जाएगा, ये इधर कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाएगा, और ये जो इस तरह है वो कॉन्टिनेंटल राइज हो जाएगा, और ये ओशियनिक क्रस्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द ओशन बाय मैन इज़ हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल गेट डिपोजिट ऑन मराइन बेड्स। Materials like pebbles, clay, volcanic ash, etc. get deposited by natural process. However, some man-made waste like microplastics, sewage, solid waste, the radioactive material also get deposited on the large scale. The Great Pacific Garbage Patch in the central North Pacific Ocean is the largest accumulation of ocean plastic in the world. The disposal of these wastes in ocean can be harmful to the environment. For instance, marine animals often mistake microplastic as food because of their small size. This plastic contains toxic chemical, and consumption of these can cause disease and affect reproduction. अच्छा देखो, रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कैसे ही आगे किसी की नस्ल होगी। रिप्रोडक्शन का मेन थिंग क्या होता है, अपनी जो उसकी एक के बाद जो एक हो रही है रिप्रोडक्शन, यानी कि अपनी जो नस्ल होती है उनकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर समझो कि अगर फ़िश नहीं होंगे वर्ल्ड में तो एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा ना, बिल्कुल ये होगा, असर होगा पूरा। देखो चलो फ़िश तो दूर की बात है, जो एक जो मच्छर होता है ना, मस्क्यूटो, अगर वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट इधर से उधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी ईच एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो प्लास्टिक यूज़ करते ही, हम तो है ना ढीठ, हम क्या पूरी दुनिया ही ढीठ है जो प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर दी है। बाद में जो वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट, आपको भी पता है क्या है, वो सारी चीज़ ले जाके बाद में कहाँ पे जाते हैं, तो अब ओशन में चले गई, तो ओशन में जाएंगे तो क्या होगा, जो उसमें रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सबको बैड इफेक्ट होता है, उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आती है। देख रहे हो अभी कितनी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जर्व द मैप ऑन पेज 27 इन द गिव इट अ ट्राई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए जानते हैं। फर्स्ट है आपको दिया गया
इतना ही परफेक्ट। ऑब्जर्व द, ये जो पढ़ लिया। ए है मेडागास्कर एंड श्रीलंका रिलेटेड टू द विच लैंड फॉर्म ऑफ द ओशन फ्लोर। आंसर, उफ ये क्या हो रहा है इसके साथ आज। आंसर क्या लिखेंगे? दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ मराइन आइसलैंड इज दैट एज अ पीक ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन एंड हिल्स ऑफ द ओशन बेड। सेकंड आएगा नियर विच कॉन्टिनेंट आर दीज लैंडफॉर्म लोकेटेड। आंसर क्या लिखेंगे? श्रीलंका इज लोकेटेड नियर एशिया एंड मेडागास्कर नियर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सी है विच आइसलैंड इन आवर कंट्री आर एग्जाम्पल ऑफ पीक सबमर्ज माउंटेन। क्या आ जाएगा? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। दीज आर कंसिडर्ड टू बी द इमर्जेंट पीक्स ऑफ सबमर्ज माउंटेन रेंज रिलेटेड टू द अराकान योमा रेंज ऑफ म्यांमार। ठीक है, यहीं पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है, यानी कि इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर हमने सॉल्व कर लिए जो एक्सरसाइज में दिए गए थे। ठीक है, इफ़ एनी कोई डाउट, जैसे शुरुआत में मैंने बोला, चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। शेयर ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है, और लाइक कर करके वीडियो की रीच बढ़ा डालो ताकि सारे बच्चों तक क्वेश्चन आंसर पहुँचे और वो अच्छे से अपना पेपर लिख सके। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना सीखिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।